दोस्तों, अक्सर हमारे आस-पास, हमारे समाज में कुछ ऐसी घटनाएँ घटती हैं जिसके बारे में हम जानते तो हैं, पर उस पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं। उनमें से एक है किसी इंसान पर किसी आत्मा का आना या फिर पोज़ेशन। कुछ ऐसी ही घटना हमारी श्रोता शीला तिवारी जी के साथ भी घटा, जो इन सब बातों में विश्वास नहीं करती थी। पर रियल लाइफ एक्सपीरियंस ने उन्हें इन सब बातों पर विश्वास करना सिखा दिया है। चलिए, आइए सुनते हैं उनकी घटना। हालांकि उन्होंने ये घटना हमें लिखकर भेजा है और इस कहानी को पढ़ के सुनाया है हमारी साथी निशा ने। चलिए, देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। हमारे समाज में दो तरह के लोग रहते हैं। एक वो जो आत्मा और परमात्मा पर विश्वास करते हैं और एक वो जो इन बातों को नहीं मानते। ऐसे में अगर मैं खुद के बारे में बोलूं तो मैं भी नहीं मानती थी कि आत्मा होती है, लेकिन जब मैंने अपने आंखों के सामने देखा तो भरोसा होने लगा। मेरी एक ननद है जिसकी शादी बहुत धूमधाम से किया हमारे घर वालों ने, लेकिन शादी के बाद ननद का जो रूप देखा वो पहले कभी नहीं देखा था। ससुराल में जाने के बाद उसकी सारी आदतें बदल गई। बदलने का मतलब ना ही सुबह उठना और ना ही बड़ों का सम्मान, और तो और ससुराल में किसी की भी इज्जत नहीं करना। जब मुझे पता चला तो मैं अपने घर ले आई ननद को और फिर हम लोग साथ रहने लगे। मेरे साथ तो उसका व्यवहार ठीक था, लेकिन मेरी जेठानी के साथ उसकी अजीबोगरीब हरकतें थी। मेरे तो व्यवहार उसका ठीक था क्योंकि मैं इन चीज़ों को नहीं मानती थी, लेकिन मेरी जेठानी के साथ ननद का व्यवहार बिल्कुल अलग था। जेठानी ने मुझे बोला कि डॉक्टर के साथ साथ किसी पंडित या ओझा को भी दिखा लो। जेठानी के इतना बोलते ही ननद का जो रूप सामने आया कि मेरे होश उड़ गए। मैं घर में अकेली रहती थी। जब मैंने निरीक्षण के लिए कोशिश की तो उसका विराट रूप सामने आया। अपना गला दबाकर खुद को मारना चाहती थी। घर के किसी भी कोने में कोई भी बात होती थी ना, तो उसको सब सुनाई देता। मेरे सामने आते ही पूछने लगती। एक दुबली पतली लड़की जो 3 महीने से कुछ भी खाई नहीं हो और उसको इतनी ताकत कि वो 5-6 लोगों को हवा में उठाकर फेंक देती। अगर हम अपनी जीभ को बाहर निकालेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 सेंटीमीटर निकलेगी, लेकिन उसने 15 इंच जीभ को बाहर निकाला। घर में जितने लोग थे सबके होश उड़ गए कि अब ये मर जाएगी, और मुझे बार बार बोलती, भाभी जो भी काम घर में हो रहा है उसको बंद कर दो, वरना बहुत पछताओगी। लेकिन हम सब मिलकर बचाने का प्रयास करते रहे। जब मैं उसकी बात नहीं मानी तो उसने बोला, अब अपने बेटे को बचा लो। मेरा बेटा एकदम ठीक था और उसी के पास बैठा था। ननद का बेटे के सिर पर हाथ रखते ही बेटे को भयानक बुखार और दर्द शुरू हो गया। रोने लगा जोर जोर से। फिर हमने बेटे को डॉक्टर के पास ले गए। बेटा ठीक हो गया। मेरे पति काम पर जा रहे थे तो बोली, जा तो रहे हो, वापस नहीं लौटोगे। और सच में उनका भयानक एक्सीडेंट हो गया। जब हम लोगों ने उसका अस्पताल में भर्ती कराया तो वहाँ पर एक औरत ने रात में उसकी हरकतों को देखा। फिर सुबह हम लोगों को बताई कि किसी पंडित या ओझा को दिखाओ, अस्पताल से निकाल लो। फिर हम सब ने पता किया, बैरकपुर में गांधी घाट में एक बाबा रहते थे। उनको दिखाया गया। उन्होंने जो जड़ी बूटियाँ दी थी उसको पिलाते ही सिंदूर और लौंग की उल्टियाँ हुई। हम सब लोग निराश हो गए कि अब तो पक्का ही मर गई, अब कोई नहीं बचा सकता। घर करीब 10 मिनट तक सन्नाटा छाया रहा। थोड़ी देर बाद वो अपने हाथ पैर हिलाने लगी। फिर जाकर जान में जान आई कि बच गई। बहुत कोशिश किया हम लोगों ने उसे बचाने की। बाद में फिर ननद को मेहंदीपुर बालाजी ले जाया गया, जिसके बाद से वो ठीक है और अपने ससुराल में भी ठीक से रहती है।
ये आंखों देखा सच है कि आत्मा भी होती है। अनसुलझी कहानियों में यूं ही कहानियों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। कुछ और नए घटनाओं के साथ, कुछ और नए कहानियों के साथ मैं पापिया वापस ज़रूर आऊँगी। तब तक के लिए आप बने रहिए लोकल टीवी के साथ। और अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना तो बनता ही है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाले सारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको यूं ही मिलते रहे। नमस्कार।